बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में बता देते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है तोशिबा का कोटोडू, जिसकी प्रॉब्लम ये है कि ओवर हीटिंग हो रहा है। इसको हम 0 से लेके 100 तक चेक करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे जब विंडो करते हैं तो सिस्टम जो है बिल्कुल ब्लू स्क्रीन हो जाती है या बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो जाती है ओवर हीट होने की वजह से। और लैपटॉप जो है उसकी हालत पहले भी खस्ता है, क्योंकि कीबोर्ड इसका सारा ख़राब है। लेकिन ये कि हमने इसको रिपेयर करना है, ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो में जो भी न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जी आपको बर वक्त मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये तोशिबा का लैपटॉप है सैटेलाइट प्रो L300, जिसकी प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि अब ये ओवर हीटिंग ये लैपटॉप होता है। उसको चेकिंग किस तरह करना है कि मैं अभी विंडो जो है इसके ऊपर 7 कर रहा हूँ, तो 7 इंस्टॉल करेंगे। पार्टीशन वगैरह डिलीट मैंने कर ली हैं इसकी सभी, और डिलीट करने के बाद पार्टीशन को न्यू बना लिया है। अभी जैसे नेक्स्ट करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है। आप देखा है कि अब लैपटॉप बिल्कुल बंद हो गया है, ब्लैक स्क्रीन हो गई है लैपटॉप की। फिर लैपटॉप ऑटो ऑन होता है। और मैंने अभी क्या किया है कि इसकी 2 रैम इसके अंदर लगी हुई हैं, एक रैम के ऊपर और जो 2 स्लॉट हैं, फर्स्ट स्लॉट के ऊपर मैंने रैम लगाई है, तब इसको ऑन किया है। फिर विंडो का सेटअप मैंने चलाया है, और चलाने के बाद फिर इसी तरह मैंने चेक करना है कि क्या ये प्रोसेसिंग जब इसको पार्टीशन पे आने के बाद हम इसको दोबारा ये प्ले करेंगे प्रोसेसिंग में ये बंद होता है लैपटॉप के नहीं। वही सब का हमने प्रोसीजर का अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग देखें अभी हो रही है, तो ये बिल्कुल फिर जो है ना ब्लू स्क्रीन आ गई है। पहले बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो गई थी, अब यहाँ पे ये ब्लू स्क्रीन हो गई है। और जो लैपटॉप का कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक है या नम लॉक है वो भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा। अब इसी तरह फिर हम जो है दूसरी स्लॉट के ऊपर रैम को लगाएंगे, ठीक है, और दूसरी रैम को लगा के चेक करेंगे। वो भी इस तरह कि हमें पता होना चाहिए। अब ये रैम जो है मैंने दूसरी जो है पहले मैंने उसी स्लॉट में लगाई है, ठीक है, जिसमें पहले रैम दूसरी लगाई हुई थी, कि ताकि पता लगे कि रैम का इशू है या कि इस स्लॉट का इशू है। इसी तरह फिर दोबारा उसी सेटअप को रन करेंगे। रन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या उसी तरह फिर लैपटॉप होता है। अभी देखें फिर वाइट स्क्रीन बिल्कुल हो गई है लैपटॉप की। और लैपटॉप को मैंने 2 बार जो है रैम चेंज करके सेकंड स्लॉट पे भी चेक कर लिया है। अब लैपटॉप को हमने सारा करना है जी ओपन करने के बाद इसके जो है मदरबोर्ड, इसको हम निकालेंगे बाहर। लैपटॉप कोई भी आप ओपन करें तो उसके जितने भी स्क्रू हैं, जितने भी पेच हैं, वो हर एक साइड के अलग रखते जाएं, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने बोर्ड के पेज खोले हैं तो वो अलग पड़े हों, अगर आपने केसिंग के पेज खोले हैं तो वो अलग हों, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बंद करते हुए कि ये पेज किस जगह का है। अभी सारा लैपटॉप का बोर्ड को अनप्लग कर लेंगे, वाईफाई केबलें हर चीज़ इसको निकाल के अब बाहर रख लिया। सबसे पहले लैपटॉप के जो है हमने जितनी यहाँ पे इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, यहाँ पे आप देखें तो कार्बन है, ठीक है, फंगस आई हुई है, क्योंकि लैपटॉप काफ़ी अर्सा बंद पड़ा रहा है। इसको हमने साफ़ करना है, और इसको हम साफ़ कर रहे हैं MCB जो थिनर है, वो मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाता है। इससे हमने अच्छी तरह इसको ब्रश की मदद से साफ़ करना है पूरे बोर्ड को। अभी ये जो प्रोसेसिंग चिप है, ठीक है, मेन चिप तो हमने उतारी हुई है पहले ही, क्योंकि पहले भी बोर्ड रिपेयर हुआ है। यहाँ पे ये कैपेसिटर्स लगाए हैं, इनको हम चेक करेंगे, इनको दोबारा रीशोल करके देख लेते हैं, और फिर दोबारा जो है इसको हम ऑन करेंगे लैपटॉप को। अभी दोबारा उसी तरह लैपटॉप को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद लैपटॉप को ऑन किया है, विंडो सेटअप चलाया है, ठीक है। सेटअप चलाने के बाद आपने देखा है कि उसी तरह लैपटॉप अभी भी ओवर हीट होने की वजह से लैपटॉप ब्लैक स्क्रीन जो है एरर फ़ौरन आ जाता है यहाँ पर। अभी इसकी सेकंड स्लॉट जो है हमारे पास, उसके ऊपर मैं रैम लगाता हूँ। रैम लगाने के बाद फिर उसी तरह हम चेक करेंगे तो वही प्रॉब्लम है जो पहले आ रही थी प्रॉब्लम, ब्लू स्क्रीन हो जाती है लैपटॉप के ऊपर। अभी हमने ये चेक करना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ओवर हीट क्यों हो रहा है। नम लॉक भी अभी आप देखें स्टक है लैपटॉप बिल्कुल। यहाँ पर हमने इसका जो है प्रोसेसर फ़ैन को हमने उतारने के बाद इसके अंदर जो है जाला वगैरह लगा हुआ था वो सारा निकाल दिया है, और ओवर हीट जो भी चीज़ हो रही है उसको हम चेक कर रहे हैं हाथ की मदद से कि कोई चीज़ ज़्यादा हीट हो रही हो। अभी लैपटॉप को सारा हमने बाहर निकाल लिया। अभी मदरबोर्ड जो है फिर दोबारा बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर्स हैं वो चेंज करने हैं, जो हमने लगाए हुए हैं प्रोसेसर चिप के नीचे। ये जो प्रोसेसर चिप के नीचे लगाए हैं कैपेसिटर्स हमने 330 इंच की वैल्यू है, ये चारों उतारने हैं हमने। उतारने के बाद न्यू जो है कैपेसिटर्स ये हमने इसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है।
वो हमने आप देखेंगे ख़राब मदरबोर्ड जो हमने रखे हैं पहले अपने पास, उन ख़राब मदरबोर्ड्स के अंदर से ये 330 वैल्यू के कैपेसिटर्स उतार लेंगे चारों, ठीक है। उतारने के बाद जो इसके ऊपर पहले लगे हुए हैं ये उतार देने हैं। हीट गन की मदद से इसको हीट दे के हमने उतारना है, और जब लगाना है तो आप देख लें ईज़िली ऊपर से हीट देनी है। वो अपनी जगह पे चिप पे जब बैठ जाएंगे फिर इनको जो काविये की मदद से हमने शोल्डरिंग कर देना है और साथ हीट रखनी है काविये से। ये देखें बिल्कुल इनको दोनों साइड से जो है इसका शोल्डरिंग कर देना है। प्लस और माइनस आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर्स का। और बाद में फिर इसको एमसीबी के साथ जो है थिनर के साथ अच्छी तरह वॉश करेंगे ताकि कार्बन वगैरह कोई हो तो सारा ख़त्म हो जाए। प्रोसेसर फ़ैन जो है हमने वो भी इस यहाँ पे उतार के इसके अंदर से जाला वगैरह निकाल लिया था। अभी ओपन रख के इसको हमने विंडोज़ लगानी है ताकि अगर फिर बंद हो तो लैपटॉप हमें पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है, इसकी दोबारा ओवर हीटिंग होता है या नहीं। अभी आप देखेंगे हमने उसी तरह विंडोज़ का सेटअप चलाया है और विंडोज़ का सेटअप जो है हमारा बिल्कुल इजीली रनिंग पे जा रहा है आगे। और कीबोर्ड जो है वो भी ब्लिंक कर रही है, कैप्स लॉक भी ऑन है और नम लॉक भी ब्लिंक कर रहे हैं और ये कैपेसिटर्स बिल्कुल ठीक लगी हैं हमारे। यहाँ पर अगर पहले आप देखेंगे तो एक बड़ी चिप लगी होती है, मेन चिप जो होती है वो उसको उतारा है, वो थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पे ये 330 वैल्यू के कैपेसिटर्स लगाए हैं। विंडोज़ का हमारा सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। लैपटॉप हमारा जो है आप देखें तो डेस्कटॉप पे आ गया। अभी इसके ऊपर हमने कंप्लीट अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह हर चीज़ इंस्टॉल कर ली है और लैपटॉप बिल्कुल ओके चल रहा है। इसके ऊपर ऑफिस और हर चीज़ इंस्टॉल कर ली है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। लैपटॉप ओवर हीटिंग प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व की है। अल्लाह हाफिज़।